पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये वीडियो होने वाला है, क्योंकि इसमें हम लोग कवर करेंगे हरियाणा जीके का पूरा पोर्शन क्वेश्चंस के माध्यम से पूरा निचोड़। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जिनका एग्ज़ाम है, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, वो लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज़, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, हरियाणा में 1857 की क्रांति में सम्मिलित प्रमुख व्यक्तियों में कौन शामिल था? तो ये था ऑप्शन सी, रिसाल सिंह। क्रांति का बिगुल हरियाणा में सर्वप्रथम कहाँ पर बजा था? 1857 की क्रांति जो हुई थी, उसका बिगुल हरियाणा में पहले कहाँ बजा था? सर्वप्रथम पहले कहाँ बजा? तो ये बजा अम्बाला छावनी। 24 मई 1857 को दिल्ली से अंग्रेजी सेना की टुकड़ी विद्रोहियों को दबाने के लिए कहाँ आई? तो ये आई ऑप्शन है रोहतक। नारनौल के समीप नसीबपुर नामक गांव में लड़े गए स्वाधीनता संग्राम युद्ध में अंग्रेजों ने किन 3 शक्तियों को नष्ट किया था? ऑप्शन ए रेवाड़ी, झज्जर और जोधपुर। प्रथम स्वाधीनता संग्राम में वल्लभगढ़ के किस राजा ने दिल्ली में क्रांतिकारी सेनाओं का नेतृत्व किया था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, राजा नाहर सिंह। निम्नलिखित में से प्रदेश की किस रियासत ने 1857 की जन क्रांति में अंग्रेजों को महत्वपूर्ण सहयोग दिया था? ऑप्शन बी ताबड़ू। कांग्रेस के दूसरे 1880 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में हरियाणा का प्रतिनिधित्व किसने किया था? ऑप्शन डी ये सभी, पंडित दीनदयाल शर्मा, लाला मुरलीधर और बाल मुकुंद गुप्त। बल्लभगढ़ के अंतिम राजा का नाम बताइए जो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुआ था। ऑप्शन ए नाहर सिंह। किस जगह की क्रांति का नेतृत्व शहजादा मोहम्मद आजम ने किया? ऑप्शन सी हिसार। हडसन ने रोहतक को किस राज्य के अधीन किया? ऑप्शन डी जींद। हरियाणा एक लैंडलॉक्ड राज्य है जो निम्न के बीच स्थित है। ऑप्शन डी 27 डिग्री 39 मिनट से 30 डिग्री 55 मिनट उत्तर। हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार है। ऑप्शन बी 27 डिग्री 39 मिनट से 30 डिग्री 55 मिनट। हरियाणा राज्य का देशांतरीय विस्तार कितना है, कैसा है? तो ऑप्शन ए 74 डिग्री 27 मिनट 28 सेकंड पूर्वी देशांतर से 77 डिग्री 36 मिनट 5 सेकंड पूर्वी देशांतर के मध्य। हरियाणा राज्य का क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन बी 44,212 वर्ग किलोमीटर। हरियाणा का मैदानी भाग समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो 700 से 900 फीट। निम्न में से कौन सा प्रदेश हरियाणा के उत्तर पूर्व में अवस्थित है? ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश। हरियाणा के दक्षिण पूर्व में कौन सा प्रदेश अवस्थित है? ऑप्शन ए दिल्ली। मोरनी पहाड़ियों की औसत ऊंचाई है? तो ऑप्शन डी 1514 मीटर। निम्न में से कौन सा प्रदेश हरियाणा के पश्चिम में अवस्थित है? तो ऑप्शन बी राजस्थान। हरियाणा के किस भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणियां स्थित हैं? तो उत्तर पूर्वी। समुद्र से दूर स्थित होने के कारण हरियाणा की जलवायु है तो अर्ध उष्ण। हरियाणा में जुलाई से सितंबर महीने के मध्य किन पवनों द्वारा वर्षा होती है? तो दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवन। हरियाणा राज्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है? तो ऑप्शन है यमुना नदी। क्वेश्चन बनता है, हरियाणा में जुलाई से सितंबर महीने के मध्य किन पवनों द्वारा वर्षा होती है? मैंने बता दिया है। हरियाणा राज्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी जो है वो कौन सी है? तो ऑप्शन है यमुना नदी। निम्न में से कौन सी नदी मेवात जिले की पहाड़ियों मनोहरपुर और जीतगढ़ के निकट से निकलती है? तो ऑप्शन है साहिबी।
घग्गर नदी का उद्गम स्थल है? तो ऑप्शन ए शिमला के समीप डाकसई। मारकंडा किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? तो ऑप्शन बी सरस्वती। निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल नाहन के पास शिवालिक पहाड़ियों से है? तो ऑप्शन डी मारकंडा। मेवात जिले के नूह के निकट मेवात की पहाड़ियों से निम्न में से कौन सी नदी निकलती है? तो ऑप्शन बी इंदौरी। टांगरी क्वेश्चन बनता है, टांगरी जो है वो किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? तो ऑप्शन डी मारकंडा। कौन सी नदी हरियाणा के दक्षिणी भाग में प्रवेश करती है? ऑप्शन ए कृष्णावती नदी। हरियाणा राज्य को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन सी 2। हरियाणा में निम्न में से किस खाद्यान्न की खेती की जाती है? ऑप्शन डी ये सभी, चावल की, गेहूं की और चना की। पश्चिमी यमुना नहर द्वारा हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में सिंचाई की जाती है? ऑप्शन डी ये सभी, करनाल, सोनीपत और रोहतक। निम्न में से कौन सी हरियाणा की प्रमुख फसल नहीं है? ऑप्शन सी चाय। गेहूं उत्पादन की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? ऑप्शन डी चौथा। हरियाणा का कौन सा जिला बासमती चावल के उत्पादन में विश्व प्रसिद्ध होने के कारण धान का कटोरा नाम से जाना जाता है? ऑप्शन बी करनाल। राज्य के किस जिले में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है? ऑप्शन डी सिरसा। हरियाणा में चावल की खेती मुख्यतः किन जिलों में होती है? ऑप्शन डी ये सभी, करनाल, कैथल और कुरुक्षेत्र। राज्य के किस जिले में बाजरा का उत्पादन होता है? ऑप्शन डी हिसार। गन्ना उत्पादन में हरियाणा का कौन सा जिला अग्रणी है? ऑप्शन डी यमुनानगर। हरियाणा राज्य में कुल संरक्षित वन क्षेत्रफल कितना पाया जाता है? ऑप्शन ए 1158 वर्ग किलोमीटर। राज्य के अभिलिखित वन क्षेत्र का प्रतिशत है? ऑप्शन बी 3.53%। अगला है, राज्य के कुल अभिलिखित वन क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग में आरक्षित वन क्षेत्र पाए जाते हैं? तो 15.97%। राज्य के कुल अभिलिखित वन क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग में संरक्षित वन पाए जाते हैं? तो 74.28%। राज्य में कुल वनाच्छादन एवं वृक्षाच्छादन है? तो 3003 वर्ग किलोमीटर में। हरियाणा के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग में वनाच्छादन एवं वृक्षाच्छादन है? तो ऑप्शन बी 3.59%। राज्य में कुल वनाच्छादन है? तो ऑप्शन ए 1588 वर्ग किलोमीटर। निम्न में से कौन सी संस्था पिंजौर में गिद्ध संरक्षण केंद्र को सहयोग दे रही है? तो ऑप्शन सी एनिमल वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ रसिया यूके। राज्य के कुल कितने क्षेत्र में अवर्गीकृत वन क्षेत्र हैं? तो 152 वर्ग किलोमीटर। बीरबारा वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में है? तो ऑप्शन ए जींद। सुमेलित करना है, एक में सूची 1 और सूची 2 और कूट के माध्यम से आपको मिलान करना है। तो पहला हो जाएगा आपका ऑप्शन, पहला है मेडी सिटी, इसका हो जाएगा गुरुग्राम। फिर है पेपर सिटी, ये यमुनानगर हो जाएगा। शुगर सिटी को किसे जानते हैं? पलवल। अप्रेटस सिटी, ये हो जाएगा अम्बाला। निम्न में से कहाँ विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना की गई है? ऑप्शन डी हो जाएगा मानेसर। निम्न में से कहाँ फूड पार्क की स्थापना नहीं की जा रही है? तो हसनपुरा। निम्न में से कहाँ पर एक पेट
पेट्रो परिसर की स्थापना की जा रही है? तो पानीपत। निम्न में से किस स्थान पर आईटी पार्क स्थापित किए जा रहे हैं? तो ऑप्शन सी ए और बी दोनों, मानेसर और पंचकुला। असत्य कथन को छांटना है इसमें से। ऑप्शन डी, बाकी के 3 सही हो जाएंगे। रेवाड़ी में 14 करोड़ रुपए की लागत से एक इनलैंड कंटेनर डिपो स्थापित किया जा रहा है। और भिवानी जिला सूती वस्त्र हेतु प्रसिद्ध है। गुरुग्राम हरियाणा का साइबर सिटी कहलाता है। रेवाड़ी जिले का कौन सा उद्योग संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध है? तो ये सभी, तिल्ला जूती उद्योग, पीतल बर्तन उद्योग, हीरो मोटरसाइकिल फैक्ट्री। हरियाणा के किस स्थान पर मारुति कार निर्माण उद्योग स्थापित है? तो गुरुग्राम। हरियाणा में सबसे पहले नई औद्योगिक नीति कब घोषित की गई? ऑप्शन ए 6 जून 2005 को। निम्न में से हरियाणा का कौन सा क्षेत्र राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्थित नहीं है? ऑप्शन डी, कुरुक्षेत्र। राष्ट्रीय राजमार्गों की देखरेख की जिम्मेदारी किसके अधीन है? तो केंद्र सरकार के। हरियाणा में देश के राष्ट्रीय राजमार्गों का लगभग कितना प्रतिशत भाग पाया जाता है? तो 2। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग हरियाणा से नहीं गुजरता? तो NH5। हरियाणा में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो 3097 किलोमीटर। हरियाणा में राजकीय राजमार्ग की लंबाई कितनी है? तो ऑप्शन ए 1801 किलोमीटर। राज्य के किस जिले में सड़कों की लंबाई सर्वाधिक है? तो भिवानी। हरियाणा के किस जिले में सड़कों की लंबाई सबसे कम है? तो फरीदाबाद। हरियाणा के किस जिले में पक्की सड़कों का घनत्व प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर सर्वाधिक है? तो अंबाला। राज्य के किस जिले में पक्की सड़कों का घनत्व सबसे कम है? तो सिरसा। NH71A हरियाणा के किन 2 शहरों को जोड़ता है? तो ऑप्शन सी, रोहतक और पानीपत। 12वीं पंचवर्षीय योजना में हरियाणा के लिए स्वीकृत कुल राशि थी? ऑप्शन डी, 90,000 करोड़ रुपए। 12वीं पंचवर्षीय योजना में राज्य में किस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, सामाजिक सेवा। हरियाणा विशेष आर्थिक क्षेत्र किस वर्ष आया? तो ऑप्शन सी, वर्ष 2007 में। हरियाणा विशेष आर्थिक क्षेत्र एक्ट कब से लागू हुआ? तो वर्ष 2006। हरियाणा में क्षेत्रवार वृद्धि व्यवस्थित करें? तो ऑप्शन ए, सेवा कृषि उद्योग। प्रति व्यक्ति निवेश 11वीं योजना में सर्वाधिक किस राज्य का रहा? तो हरियाणा। बजट अनुमान वर्ष 2017-18 के अंतर्गत कुल राजस्व प्राप्तियां सार्वजनिक ऋण को छोड़कर कितना अनुमानित है? तो ये 60,013.08 करोड़ रुपए। 13वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्य की कुल ऋण सीमा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत निर्धारित की गई थी? तो ऑप्शन बी, 3। राज्य की बिजली उत्पादन क्षमता वर्ष 2009 से 10 के 2,185 मेगावाट से बढ़कर जनवरी 2014 तक कितनी मेगावाट हो गई है? 5300। 30 करोड़ की लागत से नलवा डिस्ट्रीब्यूटरी से किन जिलों में पेयजल तथा सिंचाई जल उपलब्ध हुआ है? तो हिसार और भिवानी। हरियाणा राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1966 को निम्न में से किसकी सिफारिश पर की गई? तो सरदार हुकुम सिंह। मनुस्मृति में हरियाणा राज्य जो सरस्वती व दृशद्वती नदियों के मध्य स्थित क्षेत्र था को कहा गया है? तो ब्रह्मावर्त। ऋग्वेद में उल्लेखित हरियाणा का नाम है? तो रज हरियाणे। हरियाणा राज्य का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1966। हरियाणा के गठन के समय राज्य में कितने जिले थे? तो 7।
राज्य के अंबाला जिले में कितनी ग्राम पंचायतें हैं? 405। हरियाणा में कितने मंडल हैं? तो ये होगा ऑप्शन सी 6। पानीपत किस मंडल के अधीन आता है? तो ऑप्शन बी रोहतक। हरियाणा में कुल कितने जिले हैं? 22। हरियाणा में कितने उपमंडल हैं? तो 73। दिव्यावदान में किस नगर के बारे में वर्णन है कि वह 12 योजन लंबा तथा 7 योजन चौड़ा है? तो रोहतक। हरियाणा में नवीन पद्धति से बसाया गया पहला शहर है करनाल। गोपालगिरी का दुर्ग किस शासक द्वारा निर्मित है? तो बलबन। काबुली बाग मस्जिद कहाँ पर स्थित है? पानीपत। लाट की मस्जिद अवस्थित है हिसार में। निम्न में से किसका निर्माण बलबन द्वारा करवाया गया था? गोपालगिरी का दुर्ग। बूढ़िया का रंग महल अवस्थित है तो अंबाला में। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो ऑप्शन बी इब्राहिम सूरी का मकबरा पड़ेगा नारनौल। शेख चिल्ली का मकबरा राज्य में कहाँ पर अवस्थित है? थानेसर। गुप्तकालीन सूर्य देवता राज्य के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? अग्रोहा। अगला है गोगा पीर मेला राज्य के किस जिले में आयोजित किया जाता है? फरीदाबाद। शीतला माता मेला आयोजित किया जाता है? ऑप्शन ए गुरुग्राम में। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है कोड के माध्यम से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पहला है बुद्धो माता का मेला गुड़गांव में लगता है। गोगा पीर का मेला फरीदाबाद। मुंगीपा का मेला भिवानी। धमतान साहिब मेला जींद। गोपाल मोचन मेले का आयोजन किस जिले में किया जाता है? तो यमुनानगर। गोगा नवमी उत्सव निम्न में से किस जिले में मनाया जाता है? अंबाला। राज्य के किस जिले में शिव चौदस उत्सव मनाया जाता है? तो अंबाला में। मुंगीपा का मेला किस जिले में लगता है? भिवानी। शाह चौका खोरी का मेला किस समुदाय से संबंधित है? ऑप्शन बी मुस्लिम। निम्न में से कौन सा त्यौहार विशेष रूप से भाई बहनों का उत्सव है? सलोड़ी। निम्न में से किस उत्सव को बासोड़ा भी कहा जाता है? तो सीली साते। तीज के अवसर पर भाई द्वारा बहन को दिया गया उपहार क्या कहलाता है? कोथली। सैनिक फैशन की पगड़ी को क्या कहा जाता है? तो साफा। राजपूती ढंग की पगड़ी कहलाती है? पाग। खद्दर का गहरे लाल रंग का पीले धागों से कड़ा ओढ़ना क्या कहलाता है? दुकानिया। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करनी कीजिए। सूची 1 में नाम है, दूसरे में पद्धति है और कोड के माध्यम से आपको मिलान करना है। ऑप्शन ए पहला है लहरिया ओढ़नी। ये हो जाएगा बंधाई पद्धति की रंगाई से तैयार। फिर है डिमाच ओढ़नी, विवाह में चढ़ी रेशम ओढ़नी। गुमटी का हो जाएगा सूती कपड़े पर रेशम बूंदियों वाली कढ़ाई की ओढ़नी। फिर है श्यामा, पीले पाट का कड़ा ओढ़ना। कड़ुल्ला आभूषण को कहाँ पहना जाता है? तो ताड़ या बाजू में। निम्न में से कौन सा आभूषण नाक में नहीं पहना जाता? तो छाछ। निम्न में से कौन सा जेवर पुरुष नहीं पहनते? तो डांडे। निम्न में से कौन सा महोत्पात की श्रेणी में नहीं आता? हिरण का बाईं ओर से निकलना। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन डी बाकी के 3, जैसे कि महोत्पात की संख्या 16 है, दुर्निर्मित की संख्या 3 है, उपलिंग की संख्या 20 है। मूलतः हरियाणवी भाषा को किस मुख्य बोली का ही रूप माना जाता है? तो ऑप्शन है कौरवी। कौरवी मूलतः किस मुख्य बोली का प्रारूप मानी जाती है? खड़ी। जैन काव्य धारा में हरियाणवी का प्रयोग करने वाले प्रमुख साहित्यकार थे श्रीधर। हरियाणा में साहित्य के विकास हेतु कितनी साहित्य अकादमी विकसित की गई हैं? तो 5। हरियाणा का प्रथम सूफी संत कौन था? शेख मोहम्मद तुर्क। हादी ए हरियाणा के नाम से कौन प्रसिद्ध था? शाह मोहम्मद।
अकायदे अजीम नामक हरियाणवी गद्य पुस्तक किसने लिखी? तो शाह मोहम्मद। रत्नावली किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो हर्षवर्धन। अमरसेन चरित्र खंड काव्य किसने लिखा? तो माणिक्य राज। अधखिला फूल किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो ऑप्शन बी बाल मुकुंद गुप्त। निम्न में से कौन सी मस्जिद गुरुग्राम में स्थित है? तो सराय अलीवर्दी की मस्जिद। कैक्टस गार्डन जो एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन है, राज्य में कहाँ पर अवस्थित है? तो पंचकुला में। ज्योतिसर सरोवर कहाँ पर अवस्थित है? कुरुक्षेत्र में। मार्कंडेय तीर्थ किस नदी के तट पर स्थित है? कुरुक्षेत्र। निम्न में से किस स्थान पर चैतन्य महाप्रभु की कुटिया स्थित है? तो कुबेर। राज्य का कौन सा स्थान छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन सी कैथल। गुरुद्वारा नीम साहिब कहाँ पर स्थित है? कैथल में। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आपको गलत वाला बताना है। ऑप्शन डी बाकी के जैसे कि कमलनाथ तीर्थ कुरुक्षेत्र, बीरबल का छत्ता नारनौल, काला अम्ब पानीपत। सुमेलित करना है कोड के माध्यम से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पहला है रजिया बेगम का मकबरा, ये हो जाएगा कैथल। राजा नाहर सिंह का किला बल्लभगढ़। माधोगढ़ का किला तो ये हो जाएगा महेंद्रगढ़। बीरबल का रंग महल यमुनानगर। दुर्गा माता ने किस पवित्र स्थान पर दर्शन दिए थे? तो ऑप्शन ए देवसर। हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1969। राज्य सरकार द्वारा ब्लड बैंकों में किसकी जांच अनिवार्य कर दी गई है? तो हेपेटाइटिस सी। अगला है सूची को सूची 2 से सम्मिलित करना है कोड के माध्यम से। ऑप्शन बी पहला है भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, इसका हो जाएगा सोनीपत। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय, ये हो जाएगा सिरसा। महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय, ये हो जाएगा अम्बाला। दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मुरथल। हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के किस स्थान पर राजीव गांधी एजुकेशन सिटी की स्थापना की जा रही है? कुंडली सोनीपत। राज्य के किस स्थान पर एक मल्टी इंटेलिजेंस स्कूल एस राधाकृष्णन स्कूल की स्थापना की जा रही है? तो भिवानी। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में साक्षरता दर कितनी है? 75.55%। 2001 से 11 के दशक में राज्य की साक्षरता दर में कितनी वृद्धि हुई? 8.70%। राज्य में कितने विश्वविद्यालय हैं? 24। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही था।